हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला गुणों के ऊपर चर्चा पे। तो 64 क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्ण ये हम लोग ले रहे हैं जन्माष्टमी के इस अवसर पे, जिसमें से अभी तक 11 दिव्य गुणों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। लास्ट जो हमने चर्चा किया, हाईली लर्नेड भगवान कृष्ण जो है, हाईली लर्नेड जो क्वालिटी गुण है, सबसे ज्यादा विद्वान गुण है, उसके बारे में वर्णन किया है। हमने चर्चा किया कि लर्निंग या विद्वता का मतलब होता है कि व्यक्ति अलग अलग ज्ञान से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको जानता है, एजुकेटेड भी है, और साथ ही साथ में जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन पे स्थित होकर के भी जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्ति को लर्नेड कहा जाता है। अब आगे का नेक्स्ट क्वालिटी है भगवान कृष्ण हाईली इंटेलिजेंट। तो लर्निंग, लर्नेड और इंटेलिजेंट में, इंटेलिजेंस में डिफरेंस है, दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, तो बताया जाएगा। A man is called intelligent if he has a short memory and fine discretion. As far as Krishna's memory is concerned, it is said that when he was studying in the school of Sandipani Muni in Avantipur, he showed such a sharp memory that by once taking instructions from the teacher, he immediately became perfect in any subject. Actually, his going to the school of Sandipani Muni was to show the people of the world that however great or ingenious one may be, he must go to higher authorities for general education. However great one may be, he must accept a teacher or a spiritual master. तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? जिसका मेमोरी शार्प। शार्प मेमोरी का मतलब क्या है? जो चीज़ों को बड़ी आसानी से जल्दी समझ जाए, कुछ बोलने पे जल्दी जो समझ जाता है उसको शार्प मेमोरी वाला कहा जाता है। ये इंटेलिजेंस का साइन। और फाइन डिस्क्रिशन, फाइन डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि डिसीजन लेने में जो क्विक होता है, फटाक से डिसीजन ले सके। तो शार्प मेमोरी होगी, जल्दी समझ सकता है, तो फिर डिसीजन भी फटाक से ले सकता है व्यक्ति। यानी उसको स्पष्ट पता चल जाता है कि ये करना चाहिए और ये करने से ऐसा हो सकता है। ये फाइन डिस्क्रिशन का मतलब ये भी होता है कि वो व्यक्ति स्पष्ट रूप में जानता है कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लीडर्स ये मानी जाती है, हाईली इंटेलिजेंट। एक लीडर, नेता का क्या गुण होना चाहिए बताया गया। तो उसमें बताते हैं, लीडर इज नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, हु नोज हाउ टू डू एवरीथिंग, उसको लीडर नहीं बोलते हैं। बट लीडर इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू गेट थिंग्स डन, उसको लीडर बोला जाता है। मतलब कि कोई लीडर है जिसके पास शार्प इंटेलिजेंस है, फाइन डिस्क्रिप्शन है, तो जरूरी नहीं वो हर चीज कर सके, लेकिन उसको ये पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो जो कर सकता है वो करता है, जो नहीं कर सकता है वो किसी और के द्वारा करवा देता है। तो उसको बोलते हैं फाइन डिस्क्रिप्शन। और वो शार्प मेमोरी के कारण होती है इंटेलिजेंस, इसी को हाईली इंटेलिजेंट बोला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रायः संसार में लोगों को भौतिक रूप से भी देखें तो, भौतिक रूप से मेनली अप्लाई होता है कि लोगों को ये पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, इस बात का अज्ञानता रहता है लोग। और इसीलिए लोग कई बार ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो कर ही नहीं सकते हैं, और उसको करके फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। लेकिन अगर किसी को, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो स्पष्ट जानते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो जो कर सकते हैं उसमें अपना इंडेवर लगाते हैं पूरा, और उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से वो करते हैं, और इस प्रकार से सफल होते हैं और मेंटली पीसफुल रहते हैं, डिस्टर्बेंसेस से मुक्त होते हैं। और उनको ये भी पता रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए उसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कराते हैं, वो लोग उसमें खुद नहीं करते हैं, वो खुद नहीं इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसे इस प्रकार के लोगों को ब्राह्मण बोला जाता है। ब्राह्मणिकल कैटेगरी के जो लोग होते हैं इस तरह के होते हैं, वो स्पष्ट जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। और या और स्पष्ट शब्द में बोले हैं, फाइन डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि ब्राह्मण कैटेगरी के लोग ये जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए,
क्या मेरे द्वारा करने योग्य चीज है, कार्य है, क्या मेरे द्वारा करने योग्य कार्य है, और क्या मैं ऐसे तरीके से कर सकता हूँ, इसके बारे में उनको स्पष्ट पता रहता है। और जो नहीं कर सकता हूँ, अगर जरूरत है तो किसी अन्य को फिर उसमें निमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, और उनसे वो फिर करवा लेते हैं। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को लेजी इंटेलिजेंट बोला जाता है। चार कैटेगरी के लोग होते हैं: एक्टिव इंटेलिजेंट, लेजी इंटेलिजेंट, एक्टिव फूल, लेजी फूल। तो चार चार में से सबसे बेस्ट बताया जाता है लेजी इंटेलिजेंट, सबसे बेस्ट होते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। एक्टिव इंटेलिजेंट क्षत्रिय होते हैं। और सबसे जो बेकार बताया जाता है वो एक्टिव फूल, मतलब है तो मूर्ख लेकिन बहुत एक्टिव है, तो वो सबसे घातक होता है। तो भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि ओरिजिनली भगवान कृष्ण ये सुप्रीम ब्राह्मण। भगवान कृष्ण हालांकि क्षत्रिय का रोल लेके आए, रामचंद्र के रूप में भी क्षत्रिय का रोल, जनरली भगवान क्षत्रिय के रोल में आते हैं, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना, करने की, धर्म की स्थापना करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना होता है। और बट भगवान जो है वो वास्तव में सुप्रीम परफेक्ट ब्राह्मण है, ब्राह्मण देव है, ब्राह्मणों के द्वारा पूजित है, तो इसलिए द्विजमणि भी बोला जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के तो ब्राह्मण, ब्राह्मण रूप में ही आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो द्विज श्रेष्ठ या द्विजमणि भी बोला जाता है भगवान को। तो भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि जब वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, तो डेली उनके द्वारा जो भी सुनते थे, जो भी शिक्षा कला सिखाते थे सांदीपनि मुनि, वो इमीडिएटली एक ही बार में भगवान सीख जाते थे और उसमें एक्सपर्ट बन जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान हाईली इंटेलिजेंट है, बट स्टिल ही वेंट टू सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि के पास गए और ज्ञान प्राप्त किए। ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस संसार में हर किसी व्यक्ति को भगवान हर किसी व्यक्ति को गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। भगवान ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। So Krishna's fine discretion was exhibited when he was fighting with untouchable king who attacked the city of Mathura। देखिए भगवान कृष्ण का फाइन डिस्क्रिशन का जो क्वालिटी है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो समझाया फाइन डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो हाईली इंटेलिजेंट, शार्ट मेमोरी का मतलब तो है जल्दी सीख जाना, किसी चीज को सुन करके एक बार में समझ लेना, उसको शार्प मेमोरी बोलते हैं। तो हाईली इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट यानी किसी के पास बहुत बुद्धि है, इसके दो लक्षण हैं: उसका मेमोरी शार्प होना चाहिए और फाइन डिस्क्रिशन होना चाहिए। तो शार्प मेमोरी में तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में जा करके जो शिक्षा प्राप्त किए उसको एक ही बार में वहाँ सीख जाते थे, इसलिए शार्प मेमोरी। और फाइन डिस्क्रिशन का यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जब कालयवन कालयवन राजा मथुरा में अटैक किया था, है ना? तो अब अभी तो जब मथुरा में ये काल्यवन अटैक किया था, साथ ही साथ में मथुरा में क्या नाम उसका, जरासंध, जिसको 17 बार भगवान डिफीट किए, तो जरासंध भी अटैक किया था और काल्यवन भी अटैक किया। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, काल्यवन को मारना था लेकिन वो अनटचेबल था, भगवान चाहते नहीं थे कि इसके साथ 1 to 1 ऐसे फेस करके लड़ाई किया जाए क्योंकि इतना पापी है। तो भगवान फाइंड डिस्क्रेशन, ये जो क्वालिटी है इसका इस्तेमाल किए कि जो चीज खुद नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं लेकिन जो करने योग्य नहीं है। हाँ, क्योंकि इस प्रकार के जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं, भगवान कृष्ण तो सुप्रीमली ग्रेट पर्सनालिटी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्षत्रिय भी जो होते ग्रेट पर्सनालिटी होती, तो इस प्रकार के वश शूद्र से भी नीचे कैटेगरी के लोगों के साथ युद्ध करना उचित नहीं है, भले ही उसको युद्ध में हरा सकने की शक्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से अनटचेबल काल्यवन जब अटैक किया, तो भगवान उसको मारना भी चाहते थे लेकिन उसके साथ डायरेक्ट जो है लड़ाई भी नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने बुद्धि, फाइन डिस्क्रिशन का ये क्वालिटी को एग्जिबिट करते हैं। और भगवान चले जाते हैं मुचकुंद की गुफा में। ये स्टोरी कथा आपको कई लोग को पता हो। तो भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे कालेवन दौड़ के आ रहे हैं। अब भगवान इस प्रकार से जा रहे हैं, ना बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं ना बहुत धीरे जा रहे हैं। तो कालेवन को ये लगता था कि अब मैं पकड़ लूंगा कृष्ण को, अब पकड़ लूंगा और अब मैं कृष्ण के ऊपर अटैक करूंगा। अब कृष्ण भी इस प्रकार से जा रहे हैं जैसे कि इसको ये अंदाजा लगे कि हाँ अब वो पकड़ लेंगे और कृष्ण उसके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण चले गए गुफा के अंदर,
मुचकुंद महाराज सोए हुए थे, और उस मुचकुंद के ऊपर अपना जो उत्तरी है भगवान उससे ढक देते हैं, उड़ा वो मुचकुंद को उत्तरी से उड़ा देते हैं उसको। और फिर भगवान जाकर के कोने में छुप जाते हैं। तो जब वो कालीवन आता है तो देखता है, अरे वो इतना मूर्ख व्यक्ति है, समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके पास फाइन डिस्क्रिशन शार्ट मेमोरी तो है नहीं, वो तो बुद्धू था, बुद्धिमान तो था नहीं। ये कृष्ण बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान लोगों के को ये भी एक चीज पता रहती है, जो इस प्रकार के शार्ट मेमोरी और फाइन डिस्क्रिशन जिसके पास होता है, तो ये जानते हैं कि ये चीज किसके पास नहीं है, इसलिए इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करके उसको वो जो है उसके साथ डील कर सकते हैं। तो भगवान को पता चल गया कि ये तो इसके पास इस प्रकार की बुद्धि नहीं है। तो भगवान जब जाके छुप गए तो वो सोचा कि देखो, ये कृष्ण जो है मेरे से डर के भाग रहा था, अभी गुफा में आकर के थक करके लेट गया है, सो गया है, और चद्दर अपना उतरी ओढ़ के सो रहा है। हाँ? अरे भाई, अगर गुफा में जाकर के सोना ही होता तो गुफा में क्यों जाते? वो डायरेक्ट उधर से भाग जाते हैं ना, अपने महल की तरफ भाग जाते हैं। और डरना, ये डरने वाली तो बात ही नहीं है कोई। तो इस बात को नहीं समझ पाया। तो वो सोचा कि कृष्ण सोए हुए हैं, तो जाके एक लात मार देता है। और जैसे मुचकुंद महाराज का नींद खुलता है, उनकी आंखें खुलती हैं, डायरेक्ट कालीवन को देखता है और कालीवन भस्म हो जाता है वहीं पे, क्योंकि मुचकुंद महाराज को देवताओं ने वरदान दिया था। मुचकुंद महाराज ने वरदान मांगा था कि मैं युद्ध करके बहुत थक गया हूँ, अभी मुझे हजारों साल तक रेस्ट करना है, सोना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अगर कोई डिस्टर्ब करे, मुझे उठाए, तो मेरी दृष्टिपात पड़ते ही उसका विनाश हो जाए, वो अग्नि में भस्म हो जाए। ऐसा वरदान उसने लिया था, उन्होंने लिया था मुचकुंद महाराज देवताओं से। तो इसलिए कालीवन का मृत्यु हो गया। उसके बाद फिर भगवान सामने आते हैं मुश्किल महाराज के, और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको भक्ति का दान करते हैं। मुश्किल महाराज बहुत अच्छी प्रार्थना भी करते हैं। महाराज का नाम है मुचकुंद महाराज। मुचकुंद महाराज मैं लिख देता हूँ। मुचकुंद, मुचकुंद महाराज। और ये मुचकुंद महाराज बहुत महान भक्त हुए भगवान कृष्ण के, महान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी बोल सकते हैं। और आपको शायद जान नहीं मालूम होगा कई भक्तों को, मैं बता देता हूँ। इन्हीं मुचकुंद महाराज को भगवान कृष्ण ने ये आशीर्वाद दिया था, कि आप नेक्स्ट लाइफ में, कलयुग में, क्योंकि महाराज भगवान कृष्ण तो द्वापर युग के अंत में आए थे, तो कलयुग में आप एक महान ब्राह्मण के रूप में आएंगे और मेरे महान भक्त कहलाएंगे, और मैं आपको तब दर्शन देने आऊंगा। और वही मुचकुंद महाराज महाराष्ट्र में पुंडलिक के रूप में आते हैं। पुंडलिक कौन है? मुचकुंद महाराज ही हैं। हम पुंडलिक आते हैं और भगवान कृष्ण विठल के रूप में आके पुंडलिक को दर्शन देते हैं, ये मुचकुंद महाराज। तो ये इंटरेस्टिंग वरदान, सच में इंटरेस्टिंग है। मुचकुंद महाराज ने जो वरदान मांगा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अरे ऐसे कैसे भगवान का इतना महान भक्त होकर के ऐसा वरदान कैसे मांग सकते हैं? जनरली भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो वरदान मांगते हैं, भगवान मेरा स्लीपलेस नाइट हो जाए, मेरा नींद, भूख प्यास सब नष्ट हो जाए, ताकि ये जो बॉडली डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए मुझे समय देना पड़ता है, इसकी जगह मैं आपकी सेवा करूं, आपका नाम जप करूं। तो ये भक्तों का भाव होता है। मुचकुंद महाराज ने फिर ऐसा वरदान क्यों मांगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे? उसका कारण था, मुचकुंद महाराज को मालूम था कि भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में आने वाले हैं, और ये लंबा समय हो रहा था, कई हजारों वर्ष हो रहे थे। तो वो इतना लंबा समय जो है, इंतजार नहीं कर सकते। तो इतना लंबा समय कैसे निकाल सकूंगा मैं? भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा थी, इसलिए वो ऐसा वरदान प्राप्त किए। ठीक है, आप बोलेंगे अच्छा है प्रभु जी, ये वरदान तो हमने आज मंगला आरती किया सुबह सुबह 4:30 से 5 बजे तक, भगवान का दर्शन बंद हो गया है, श्रृंगार आरती भी कर लिया, अब मुझे दूसरा मंगला आरती करने का बड़ा तीव्र इच्छा है, तो इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ 24 घंटे के। तो ऐसा नहीं है, आपके पास फैसिलिटी है भगवान का सेवा करने के लिए, मुश्किल महाराज के पास नहीं रहा होगा, इसलिए महाराज वो ऐसा कुछ वरदान मांगे। उसके और भी कुछ कारण है, बट एनीवे हमारा वो पर्पज नहीं है अभी वहां पे डिस्कस करना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फाइन डिस्क्रिप्शन का जो क्वालिटी है भगवान कृष्ण एक्सहिबिट करते हैं इसमें। हाँ, इसीलिए हाँ। और प्रभुपाद जी भी ऐसे गुणों को बहुत प्रदर्शित किए, शार्प मेमोरी एंड फाइन डिस्क्रिप्शन। श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली ही न्यू व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड whom टू engage। ये एग्जैक्टली प्रभुपाद जी को पता रहता था।
इसलिए इतने एक्सपर्ट तरीके से प्रभुपाद जी विद इन 10 years इतना बड़ा सोसाइटी को जो है रन किए, और इतने हजारों शिष्य हैं, और एक से एक अमेरिकन, यूरोपियन, जो अलग अलग प्रकार के स्वभाव रखने वाले शिष्य हैं, उनको इंगेज कर दिए प्रभुपाद जी सेवा में। So according to Vedic rites, those who are untouchable are not to be touched by the Kshatriya kings, not even for killing. Therefore, when the untouchable king seized the city of Mathura, Krishna did not think it wise to kill him directly with his own hand. Still, the king had to be killed, and therefore Krishna decided with fine discretion that he should flee from the battlefield, so that the untouchable king would chase him. He could then lead the king to the mountain where Muchukunda was lying asleep. Muchukunda had received a benediction from Kartikeya to the effect that when he awoke from his sleep, whomever he might see would at once be burned to ashes. So therefore, Krishna thought it wise to lead the untouchable king to that cave, so that the king's presence would awaken Muchukunda and he would at once be burnt to ashes. तो ये एक उदाहरण है, ये मैंने ऑलरेडी बता दी कि कैसे मुचकुंद महाराज के वरदान का इस्तेमाल किया। और भगवान कृष्ण एक तीर से कई निशाने लगाते हैं, हाँ। मतलब एक कोई ऐसा एक डिसीजन लेते, कार्य करते, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इधर मुचकुंद महाराज को दर्शन भी देना था, उनका उद्धार भी करना था, उनकी इच्छा की पूर्ति भी करना था, और उनके वरदान को सही तरीके से इस्तेमाल भी करना था। तो भगवान ने एक ही समय पे कई कार्य कर दिए, क्योंकि किसी और के माध्यम से उठाते तो उसका अननेसेसरी किलिंग हो जाता। तो उनके उस वरदान से कालियवन का वध भी करा दिए, मुचकुंद महाराज को उठा करके उनको दर्शन भी दिए, उनको आशीर्वाद भी प्रदान कर दिए, तो परफेक्ट तरीके से। तो भगवान का ये जो हाईली इंटेलिजेंट वाला जो क्वालिटी है, यहाँ पे तो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण है भगवान के, कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो इन ईच एंड एवरी पास टाइम, ऑलमोस्ट हर लीला में भगवान ये दो, इन फाइन डिस्क्रेशन और शार्प मेमोरी, ये क्वालिटी एग्जिबिट होता है, ये गुण जो है प्रकट होता है। जब गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण उठाए, तो उस वक्त भी भगवान ने फाइन डिस्क्रिप्शन का, ये हाईली इंटेलिजेंट होने का जो गुण है वो एग्जिबिट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हाँ। तो भगवान कृष्ण तो सुप्रीम कंट्रोलर है, तो वो चाहते तो डायरेक्ट इंद्र को जो है चेस्टाइज कर सकते थे, मार भी सकते थे इंद्र को डायरेक्ट, जो है उसका जो इंद्र का जो प्रयास था ब्रज को डुबाने का, वो विफल कर सकते थे। भगवान के लिए कुछ भी संभव है, भगवान ने वो कार्य नहीं किया, क्योंकि भगवान एक ऐसे लीडर हैं। भगवान चाहते थे कि इंद्र इंद्र का जो अहंकार है वो नष्ट करना है, इंद्र को नष्ट नहीं करना है, इंद्र की शक्ति को नष्ट नहीं करना है, इंद्र के पोजीशन को नष्ट नहीं करना है। इंद्र को ये रियलाइज कराना है कि ही इज डूइंग अ ग्रेट मिस्टेक, ये रियलाइज कराना था भगवान को। इसलिए भगवान ने अटैक नहीं किया, भगवान ने केवल डिफेंस किया, बचाया, ब्रजवासियों को बचाने का कार्य किया, ताकि इंद्र को रियलाइज हो जाए। और इसलिए भगवान गोवर्धन पर्वत उठा दिए। और दूसरा कारण, गोवर्धन पर्वत उठाने के माध्यम से भगवान आ, अपने ब्रज के जितने भी भक्त हैं, अभी गोवर्धन लीला ही एकमात्र ऐसी लीला है जिसमें भगवान कृष्ण अपने ब्रज के सभी भक्तों के साथ एक साथ हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं, और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। अन्यथा बाकी इस गोवर्धन लीला के पहले जितनी भी लीलाएं हैं, तो भगवान कृष्ण कभी अगर सखाओं के साथ होते थे तो गोपियों के साथ नहीं, हाँ, गोपियों के साथ है तो सखाओं के साथ नहीं है, माँ बाप के साथ है, यशोदानंद बाबा के साथ है तो अपने सखा और गोपियों के साथ नहीं है। इस प्रकार से एक एक लीला में एक प्रकार के भक्त ही उनके साथ रस का आस्वादन कर सकते थे। लेकिन ये गोवर्धन लीला ऐसी विशेष लीला हुई, तो भगवान ने इस मौके का अपना जो है इंटेलिजेंस, हाईली इंटेलिजेंट होने के कारण भगवान समझ गए कि ये बहुत अच्छा मौका है। इंद्र तो, हालांकि इंद्र तो ब्रज को डुबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं गोवर्धन उठा करके एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा मुझे कि सारे ब्रज के भक्त एक साथ आ जाएंगे, उसमें गोपियां भी रहेंगी, और उसमें वात्सल्य भाव की गोपियां प्लस माधुर्य रस की गोपियां, और उसमें सखा भी रहेंगे मेरे, उसमें गाय बछड़े सब एक साथ रहेंगे, और एक ही जगह पे खड़े होकर के मैं सबके साथ आदान प्रदान कर सकूंगा। हाँ, वही कृष्ण गोवर्धनधारी फ्लूट बजा रहे हैं, गोपियों को, गोपियों के साथ अलग प्रकार का आदान प्रदान हो रहा है।
नंद बाबा यशोदा मैया के साथ अलग प्रकार का आदान प्रदान हो रहा है, और सखाओं के साथ अलग प्रकार का आदान प्रदान हो रहा है, और गैया और जो बछड़े अलग प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है। ये कृष्णा, केवल कृष्ण ही ये कर सकते हैं। कृष्ण ही ये में ये विशेष प्रकार की शक्ति है। जब कृष्ण गायों को बुलाने के लिए तेर कदम्ब में जो है, वहां तेर कदम्ब में जा करके फ्लूट बजाते थे। तो जिन प्रकार की जिस गायों को, जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ काउस उनको बुलाना होता था, तो उसके लिए स्पेशल प्रकार का फ्लूट बजाते थे जो उस गाय को ही सुनाई देता था, और वो दौड़ के आ जाती थी। फिर अगर किसी अन्य गाय के को बुलाना है तो उसको बुलाते थे, उसका नाम लेके बुलाते थे, वो आ जाती थी। सखाओं को बुलाने के लिए भगवान अलग प्रकार से फ्लूट बजाते थे। गोपियों को बुलाने के लिए अलग प्रकार से फ्लूट बजा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान एक्सपर्ट हैं। तो अब वहां पे भी फाइन डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके भगवान ने इंद्र को डिफीट भी कर दिया। इंद्र को मारा नहीं, पोजीशन नहीं लिए, उसकी शक्ति नहीं खत्म किए, लेकिन उनके अहंकार को नष्ट कर दिए और उनको वापस से इंद्र पद में स्थित कर दिए। साथ ही साथ में सारे ब्रज के भक्तों को एक साथ एकत्रित करके अपनी अद्भुत लीला को संपन्न भी कर लिए। और और तीसरी बात, इस ये कार्य करने से उनको इतना सुंदर नाम मिल गया, गिरिवरधारी। गिरिवरधारी नाम मिल गया। भगवान कृष्ण के जो बाकी नाम हैं वो तो उनको बड़ी आसानी से मिल गए। यशोदा नंदन नाम प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं मेहनत किया भगवान ने। भगवान को थोड़ी ना कुछ मेहनत करना पड़ा, वो तो वसुदेव जी ने मेहनत किया ना। वसुदेव जी मथुरा से लेकर गए थे उनको, और यशोदा मैया के पास छोड़ के आए, और बस उसी से उनको यशोदा नंदन नाम मिल गया। कितना सुंदर नंदन नंदन नाम भी इसी तरह से मिल गया। और ब्रज बिहारी, हाँ, नाम भी बड़े आसानी से मिल गया। उसमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ा उनको। ब्रज में जाके विहार कर रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, वो तो आनंद ले रहे हैं ना। आनंद लेते लेते ब्रज बिहारी नाम मिल गया। यमुना, यमुना वनचारी, ऐसे अनेकों नाम इस प्रकार से प्राप्त कर लिए भगवान। लेकिन ये जो गिरिवरधारी नाम है, इसके लिए इतना मेहनत करना पड़ा। तो ये भी एक विशेष बात है भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान को ये नाम बहुत पसंद है, गिरिवरधारी, गोवर्धन धारी। ये भी बहुत पसंद नाम है। और गोपीजन वल्लभ, गोपीनाथ, ये भी बहुत भगवान को पसंद है। गोपियों के प्राणनाथ, गोपीजन वल्लभ। तो इस प्रकार से भगवान ऐसे अनेकों पाशाइन से लीलाएं हैं जहाँ पे अपने इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करते हैं, हाईली इंटेलिजेंट क्वालिटी। और बाकी हम लोग तो जानते हैं कि भगवान ने जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के टाइम पे अर्जुन को, शोक मोहग्रस्त अर्जुन को मुक्त करने के लिए जिस प्रकार से भगवान भगवद गीता का ज्ञान दिए, विदाउट प्रिपरेशन, स्पॉन्टेनियस लेक्चर भगवान कृष्ण देते हैं विद इन 40-45 मिनट्स, और उससे अर्जुन का पूरा शोक मोह नष्ट हो जाता है। और न केवल अर्जुन का बल्कि आने वाले जितने भी लोग हैं सब इस प्रकार से मोह से नष्ट हो जाते हैं। तो वो भी हाईली इंटेलिजेंट है, जिसका शॉर्ट मेमोरी है। ऑन द स्पॉट भगवान समझ गए, डायग्नोज कर लिया कि अर्जुन ये रो रहा है, इसको इतना एंग्जाइटी हो रहा है, इसका कारण क्या है। और तुरंत ही पहले श्लोक से ही भगवान ने जब बोलना चालू किया, अर्जुन को ये सब ज्ञान नहीं दिए भगवान कि नहीं अर्जुन तुम यार युद्ध करो, तुम्हारे लिए इतना बड़ा राज्य है। ये सब भगवान समझ गया रूट कॉज इसका क्या है। रूट कॉज है कि ये देहात्म बुद्धि में फंस चुका है, अपने आप को शरीर मान रहा है। तो इमीडिएटली आत्म तत्व का ज्ञान दे दिया, और फिर इसके बाद पूरा क्लैरिफाई कर। इसलिए शार्प इंटेलिजेंस है भगवान का, जो एक्सपर्ट तरीके से समझ जाते हैं कि किस समय पे क्या डिसीजन लेना है, कैसे कार्य करना है। और इसी गुण के कारण भगवान कृष्ण का एक नाम है भवल लुंठन को विदेति। ये मैं कई बार बताया। महाराज कुलशेखर अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में जो पहला प्रार्थना, पहला गुणगान करते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे भक्त प्रियेति बवलुंठन को विदेति आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंदा। इसमें एड्रेस करते हैं मुकुंद, किंग कुलशेखर, उर्द तलवार जो बोलते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में महान आचार्य हैं। तो बताते हैं कि भव लुंठन को विदेति, भव लुंठन इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए, मुक्त करने में जो कोविद हैं, कोविद मतलब वेरी एक्सपर्ट है, वेरी इंटेलिजेंट। सो इसलिए
ऐसे भगवान का जो आश्रय लेता है वो निश्चिंत हो जाता है भक्त, कि भगवान निश्चित रूप में मेरी नैया पार करेंगे। हाँ, इसीलिए एक भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान को, दीन बंधु दीननाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसे प्रार्थना करते हैं। हे दीन बंधु, मैं दीन हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है ज्यादा, मैं बहुत पतित हूँ, मेरे पास ये क्षमता भी नहीं है कि मैं अपने आप को कुछ जो है मेरी इंद्रियां संयमित हैं, मन विचलित होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब है। लेकिन आप दीनों के बंधु हैं और दीनानाथ हैं, इसलिए मैं अपनी डोरी है, अपने जीवन की डोर आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप चलाइए और आप मुझे इस भव सागर से बाहर निकालिए। तो इस तरह से जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो सबसे परम बुद्धिमान भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार से बिंदास हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कृष्णदास, बोलिए कृष्णदास, कोई बोल नहीं पाएगा, बिंदास मायादास सदा उदास। आपको क्या बनना है, बिंदास बनना है या माया उदास बनना है? बिंदास बनना है या उदास बनना है आपको? बिंदास ना, तो कृष्णदास बनना पड़ेगा। जो कृष्णदास बनेंगे वो बिंदास हो जाएंगे, माया के दास सदा उदास। ओके, थैंक यू वेरी मच।